हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारी ऐप के अंदर एक रिपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिपल का मतलब क्या होता है? आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी आप किसी बटन पे टैप करते हो तो एक जैसे पानी फ्लो होता है। जैसे पानी के अंदर आप कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं या कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर थ्रो करते हैं तो पानी के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आसपास एक सर्कुलर रिंग क्रिएट होती है और ऐसे सर्कुलर रिंग्स बड़ी होती जाती है। तो वो वाला जो इम्पैक्ट है उसको हम बोलते हैं रिपल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसको हम रिपल कहते हैं और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कहाँ मिल जाता है? जैसे आप बटन पे टैप करते हो, आप फ्लटर में भी बटन पे टैप करोगे या दबा के रखोगे तो आपको ऐसा जिस जहाँ जो पॉइंट है उस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होता हुआ बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। और इस इफेक्ट का एक एनिमेशन बनाना ये कहाँ रिक्वायर्ड होता है कि जैसे अब हमारी ऐप के अंदर कोई चीज के बारे में हम उसको नोटिफाई करना चाहते हैं यूजर को कि देखो आपको इसको टैप करना है, या कोई चीज कॉल आ रही है या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी चीज के बारे में उस यूआई के अंदर उसका जो इंटेंट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अपनी यूआई के अंदर वो रिपल इफेक्ट दिखाना होगा। जैसे कि एक सर्कल है, वो सर्कल बड़ा हो रहा है और उसके बाहर भी एक और सर्कल है, उसके बाहर भी एक और सर्कल है, उसके बाहर भी एक और सर्कल है और ये धीरे-धीरे बड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो एक ऐसा आपको पॉइंटिंग के भई इसके ऊपर टैप करना है, अब आपको इसके ऊपर टैप करना है। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पाओगे कि जैसे आप कोई ऐप को स्टार्ट करते हो, तो जो आपकी इंट्रोडक्शन की जो स्क्रीन्स होती है या इंट्रो स्क्रीन्स जो होती है, उनमें वो मेनली बताता है कि आप इस पे टैप करो, तो ये होगा, इस पे टैप करो तो ये होगा, इस पे टैप करो तो ये होगा। उन सारी जगहों पे हमको ये बताना है कि आपको टैप करना है। तो उस केस में हम इस टाइप के एनिमेशन को इंक्लूड कर सकते हैं और इस टाइप के एनिमेशन को इंटीग्रेट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से बता देता हूँ, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस कि प्रोसेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, तो आप कोई भी आईडी में वो चीज अचीव कर पाओगे फॉर डेवलपमेंट इन फ्लटर। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें हम फ्रॉम स्क्रैच वो इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी ऐप के अंदर रिपल एनिमेशन का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे और जो रिडंडेंट कोड है वो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने रिडंडेंट कोड हटा दिया है और इस पर्टिकुलर टास्क में आगे जाने से पहले ये प्री रिक्विजिट है कि प्रीवियस क्लास में हमने एनिमेशन कंट्रोलर, ट्विन एनिमेशन एंड सिंगल टिकर स्टेट प्रोवाइडर मिक्सिंग क्लास को यूज किया था। उसकी हेल्प से हमने ट्विन एनिमेशन को जो है इम्प्लीमेंट किया था हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो आज हम उसके आगे से ही मतलब उस पर्टिकुलर चीज को यूज करते हुए ट्विन एनिमेशन को यूज करके हम रिपल एनिमेशन या रिपल इफेक्ट है इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। देखो मैं ये चीज क्रिएट कर रहा हूँ, इसकी एक लाइब्रेरी भी है जिसको आप डायरेक्टली अगर आपको यूज करना है तो आप फ्लटर की pub.dev नाम से जो वेबसाइट है वहां पे भी इसका पैकेज मिल जाएगा, यानी कि इसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसको हम आगे एंड के अंदर देखने भी वाले हैं कि भाई अगर आपको लाइब्रेरी को यूज करना है तो आप डायरेक्टली लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज कर सकते हो। बट क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने ट्विन एनिमेशन देखा था, उसका हमने जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो समझ लिए थे और उनको यूज़ करते हुए हमने एनिमेशन को एग्ज़ीक्यूट करवाया था, मतलब एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करवाया था हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। आज वाली क्लास में हम उसी सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, ये जो हमारे सामने एक टास्क है कि भई रिपल वाला इफ़ेक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, तो ये हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसके लिए प्री रिक्विज़िट क्या है कि आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लें, अगर आपने नहीं देखा है तो। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको इन्फो में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो ट्विन एनिमेशन नहीं समझा है, तो ये वाली क्लास में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले प्री रिक्विजिट है कि उस वीडियो को जाएँ, अच्छे से फॉलो करें, ट्विन एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करें अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। फिर ये रिपल इफेक्ट को आप इंटीग्रेट कर पाएँगे आसानी से अगर आपको वो क्लास क्लियर हो जाती है। ठीक है? तो आज वाली क्लास में भी हम क्या करने वाले हैं, ट्विन एनिमेशन एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं। मतलब मैं करूँगा क्या, आप समझना इस चीज़ को। रिपल इफेक्ट बनाने के लिए 2 मेन इम्पोर्टेंट या मैं कहूँगा 3 मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर पे हम बात करेंगे। 3 मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि पहली चीज़ तो हमको बहुत सारे सर्कल चाहिए। छोटा, देन बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। क्योंकि अगर आपने रिपल इफेक्ट देखा होगा तो ऐसे सर्कल बड़े होते हुए दिखते हैं। ठीक है? और दूसरा इफेक्ट क्या है कि उन सारे कंटेनर्स को थ्रू आउट द टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे को उन सर्कल्स को लार्ज कराना है, बड़ा कराना है। ठीक है? हर हर सर्कल को। और तीसरा इफेक्ट क्या है कि मेरे को उसके ऊपर एक ओपेसिटी भी दिलवानी है। मतलब कि ओपेसिटी इस तरीके से कि वो पहले क्लियर दिखे फिर एंड में ज़्यादा वो इनविजिबल हो जाए। ठीक है? तो ओपेसिटी आपकी डार्कर साइड से स्टार्ट होगी और एकदम लाइटर साइड से होते-होते एकदम आपका जो वो सर्कल है वो इनविजिबल हो जाएगा, तब तक हम उस ओपेसिटी को मैनेज करेंगे। तो इन 3 मेन फैक्टर्स पे हमारा पूरा का पूरा जो रिपल इफेक्ट है वो डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो हम वो ऐसी कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं जैसा हमको चाहिए रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा जो सर्कल्स हैं वो किस तरीके से अलाइन होंगे कि एक बड़ा सर्कल नीचे, फिर छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल और सबसे ऊपर जो है वो आपका सबसे छोटा सर्कल। तो इस टाइप का एक डिज़ाइन मेरे को चाहिए रहेगा। और जब भी हम एक के ऊपर एक कोई भी चीज़ चाहते हैं हमारे यूआई के अंदर इन फ्लटर, हम किसको यूज़ करते हैं? स्टैक को। वेरी गुड। तो स्टैक यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं और स्टैक के अंदर हम सारे कंटेनर्स को लेंगे। कंटेनर्स का हम शेप जो है वो सर्कल दे देंगे, जिससे क्या होगा
कि वो सर्कल शेप में हमारा कंटेनर आ जाएगा और फिर हम जो गेम स्टार्ट करवाएँगे, गेम यानी कि जो एनिमेशन वाला लॉजिक जो बिल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो छोटे से लेके बड़े सर्कल्स को हम रन टाइम में बड़ा करवाएँगे और बड़ा कराते-कराते उसको इनविजिबल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रही होगी और ज़्यादा और अच्छे से आप समझ जाओगे जब ये चीज़ इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है? तो हम चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को 2 चीज़ें चाहिएगी यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ एक एनिमेशन, वेयर या हम इसको लेट इनिशियलाइज़ करेंगे तो लेट एनिमेशन एनिमेशन, ठीक है? और एक हम एनिमेशन कंट्रोलर लेने वाले हैं, तो एनिमेशन कंट्रोलर। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप जो भी वेरिएबल्स ले रहे हैं यहाँ पे, एनिमेशन कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? अब जो भी वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार ये वेरिएबल्स ना इस क्लास के लिए प्राइवेट रहे, मतलब इसको कोई और इस क्लास के बाहर एक्सेस ना कर पाए। और ये हमेशा प्रिस्क्राइब रहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप वो प्राइवेट ही लो, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू कि आप इस क्लास की कुछ वेरिएबल्स को किसी और क्लास में यूज़ करने वाले हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको प्राइवेट बना सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसके आगे अंडरस्कोर लगा देना है। तो ये आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे सारे प्राइवेट बन जाएँगे। अब अगर किसी को हमारी क्लास का एक्सेस भी होगा, तब भी वो इसके अंदर के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन और एनिमेशन कंट्रोलर ले लिया है और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे इनिट स्टेट के ऊपर। तो हमको यहाँ पे एक इनिट स्टेट मिलता है और ये इनिशियलाइज़ होने के बाद में हमको क्या करना है यहाँ पे, ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, ठीक है? एनिमेशन लेना है, एनिमेशन कंट्रोलर लेना है और सबसे पहले तो हम एनिमेशन को डिफाइन कर देते हैं। तो एनिमेशन में यहाँ पे मैं सिंपल सा ले लूँगा ट्विन और यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बिगिन, बिगिन करेंगे हम 2 से 2.0। कल सारी गलतियाँ हमने जो करी थी वो आज हम नहीं करेंगे क्योंकि कल हम सीख रहे थे, आज हम सीख चुके हैं। तो बिगिन भी देना पड़ेगा क्योंकि ये पोज़िशनल पैरामीटर है, तो आपको लिखना पड़ेगा बिगिन कोलन उसके बाद में पॉइंट में वैल्यू देनी क्योंकि यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक है? और कहाँ तक ले जाना है मेरे को? 10 तक ले जाना है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्या कर रहे हो? 2 से 10 ही क्यों ले रहे हो? आप कुछ भी ले सकते हो, छोटी से बड़ी वैल्यू, क्योंकि देखो मेरे को एक सर्कल को बड़ा करवाना है। तो मैं एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जो रन टाइम में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है? और इसी के बेसिस पे मेरा जो सर्कल है वो भी बड़ा होगा, अभी आपको समझ में आएगा। तो मेरे को एक सिर्फ वैल्यू चाहिए जो रन टाइम में बड़ी हो रही है। तो छोटी से स्टार्ट हो रही है और एंड में बड़े पे जा रही है, ठीक है? तो वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे लेनी है और ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो रिपल इफेक्ट होगा ना वो ऐसा वाला है। ठीक है? ऐसा वाला नहीं कि छोटा हो जाए, बड़े से छोटा नहीं हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए मेरे को छोटी वैल्यू बिगिन में देनी है और एंड में बड़ी वैल्यू देनी है, ठीक है? और फाइनली मेरे को क्या करना है यहाँ पे एनिमेट और यहाँ पे चाहिएगा एनिमेशन कंट्रोलर। तो यहाँ हम एनिमेशन कंट्रोलर को असाइन कर देते हैं, एनिमेशन कंट्रोलर और जैसे ही करोगे तो इसको क्या चाहिएगा? सिंगल टिकर प्रोवाइडर मिक्सिंग क्लास का रेफरेंस। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है यहाँ पे जाना है और सिंपल सा क्या करना है विथ सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग, ठीक है? देखो पूरा नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है सिंगल टिकर, ये आपको टिकर से ही पता लग रहा होगा कि आपको कुछ वैल्यूज़ रन टाइम में अपडेट करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 टू 10 और यहाँ पे हमको एक टाइम भी देना होगा कि भाई इस टाइम के तक ये खत्म हो जाना चाहिए एनिमेशन। तो टाइम भी हम देंगे तो टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से इन वैल्यूज़ से इन वैल्यूज़ तक पहुँचाएगा और उनमें टुकड़े कर देगा। तो डिफरेंट वैल्यूज़ रन टाइम में जनरेट करेगा ये कंट्रोलर, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपल सा दिस रेफरेंस दे देंगे, दिस। इसके बाद में हमारे पास में ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में मैं दे देता हूँ ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम दे देंगे 4 सेकेंड्स, ठीक है? सेकेंड्स 4। तो ये हमारा क्या बन गया? थोड़ा सा मैं ना इसको अभी के लिए, ठीक है? ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। जब हम इसको रन करेंगे तो मैं इस एरिया को थोड़ा-सा और लार्ज कर दूँगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है? अभी हमको इस पे फोकस नहीं करना है, अभी हमको कोड पे फोकस करना है, इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया तो कोड आप अपने हिसाब से लिख भी लोगे, ठीक है? लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर को पास कर देंगे। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया और एनिमेशन हो गया, एनिमेशन कंट्रोलर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एनिमेशन कंट्रोलर डॉट सेट लिसनर ऐड लिसनर, इस फंक्शन में हमको इसकी वैल्यूज़ मिलती रहेगी और मेरे को सिर्फ क्या करना है, सेट स्टेट कॉल करना है। तो ये अपने आप ही मेरी व्यू को अपडेट करता रहेगा, ठीक है? तो ये हो जाने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, एनिमेशन फॉरवर्ड कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड। तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा इनिट में ही। आप चाहो तो किसी बटन के टैब पे इसको चलाना चाहते हो तो बटन के ऑन प्रेस पे या ऑन टैब पे ये वाला जो एनिमेशन कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड है ये वहाँ पे लगा सकते हो। तो बटन के टैब पे स्टार्ट होगा। मैं इनिट पे कर रहा हूँ तो जैसे ही मेरा ये पेज लोड होगा, पेज लोड होते ही एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा।
अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो एक के ऊपर एक है, तो क्या चाहिएगा मेरे को? स्टैक चाहिएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर को हटा देते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले तो सेंटर। सेंटर पे भी दिखाना है, देखो मैं सेंटर ले रहा हूँ, आप कोई भी किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको दिखाना है वो जगह आपको पता होगी। मैं सेंटर में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली वो चीज़ दिखा पाऊँ, ठीक है? तो मैं यहाँ सेंटर विज़िट ले लेता हूँ, फिर इसमें हम चाइल्ड ले लेते हैं। चाइल्ड में हम लेंगे स्टैक, और यहाँ जो चिल्ड्रन मिल रहे हैं इसमें मल्टीपल चिल्ड्रन अब मेरे को अप्लाई करना है। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यार मेरे को 5 सर्कल्स बनाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक छोटा सर्कल होगा, फिर एक बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर और बड़ा। तो इस तरीके से तो मेरे को यहाँ 5 बार वो सेम कोड लिखना पड़ेगा, बस साइज़ जो होगी उस पर्टिकुलर कंटेनर की, क्योंकि हम सर्कल ले रहे हैं तो रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस केस में मैं रिपिटेटिव या रिडंडेंट कोड लिखना पड़ेगा मेरे को। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए? तो 2 तरीके से आप ये काम कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट ले सकते हो, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर करवा दो, ठीक है? और एक ही बार ही उसको रिपीट मारो। मतलब कि जैसे हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा था कि कैसे आप लिस्ट को मैप कर सकते हो विजेट्स के अंदर। या तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक कॉमन विजेट जो बार-बार रिपीट हो रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक अलग से फंक्शन बना के डिफाइन कर सकते हो कि जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो ये मेरे को रिटर्न में क्या दे, एक विजेट ला के दे दे। ठीक है? तो वो कोड एक बार ही लिखोगे आप, फंक्शन जैसा काम हो गया। मतलब रिडंडेंसी को हटाने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ-जहाँ भी रिक्वायर्ड है तो मैं बार-बार कोड ना लिखूँ, उस फंक्शन को कॉल कर दूँ विद डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है? क्योंकि देखो सर्कल की जो शेप है और जो कंटेनर है वो एकदम सेम रहने वाला है। बस डिफरेंस क्या होगा, रेडियस का, मतलब कि साइज़ का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना। तो उस केस में मैं या तो फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं लिस्ट के अंदर डिफरेंट साइज़ेज़ मेंशन कर दूँ, और फिर जब मैं यहाँ पे सेट करूँ, तो मैं उस लिस्ट को मैप कर दूँ। ठीक है? तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वो लिस्ट ले लेते हैं, वेयर रेडियस इक्वल्स टू, तो डिफरेंट रेडियस लेने हैं अपन को। तो हम क्या-क्या ले लेंगे, 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है? तो मैं 5 सर्कल लेना चाहता हूँ इतने बाय इतने का, 150, 200, 350, सॉरी 250, 300 एंड 350। ठीक है? तो ये हमारा लिस्ट ऑफ रेडियस हो गया, और अब हम यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह सिंपल सा मैप कर देंगे। तो लिस्ट रेडियस डॉट मैप फंक्शन होता है हमारे पास में, और अब हमको एक रेडियस मिलेगा यहाँ पे। तो मैं ई की जगह रेडियस कर दूंगा, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना, और किसी और के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए ऐसे ही नेम्स लेने हैं आपको, और यहाँ पे मेरे को एक विजेट रिटर्न करवाना है, और वो विजेट क्या होगा, वो विजेट और कोई नहीं, हमारा कंटेनर ही होगा। तो हम कंटेनर बनाएंगे एक, और इस कंटेनर में हम विड्थ जो देंगे, विड्थ वो क्या दे देंगे, रेडियस, एंड हाइट दे दूंगा मैं रेडियस। ठीक है? पहले मैं क्या करता हूँ, इसके आगे आके टू लिस्ट लगा देता हूँ, सो दैट ये एरर रिजॉल्व हो जाए। ठीक है? रेडियस हमारे पास में आ रहा है, इंट कैन बी असाइंड टू द पैरामीटर डबल, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0.0 0.0 सबके पीछे ऐड करना है, क्योंकि अगर आप 0.0 ऐड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू है, और जहाँ पे भी आप इसको प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे वो उसको क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ पे डबल वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे रेडियस आ गया, और हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको वो सर्कुलर वे में बनाना है, मतलब शेप जो है वो सर्कुलर देना है, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना होता है, डेकोरेशन। डेकोरेशन में आ जाएगा हमारा बॉक्स डेकोरेशन। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है शेप का, तो बॉक्स शेप डॉट सर्कल, ये हमारा सर्कल बन जाएगा। एंड फिर हमको यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन देना है। कलर का ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो ओपेसिटी भी चाहिए। ठीक है? ओपेसिटी क्यों चाहिए कि भाई यार कलर जो हम देंगे ना, एक डार्क होगा, फिर उससे ऊपर वाला जो होगा लाइट होगा, उससे ऊपर वाला जो होगा और लाइट होगा, उससे ऊपर वाला जो होगा और लाइट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कलर भी जो दूंगा ना वो ओपेसिटी के साथ में दूंगा। तो ओपेसिटी के साथ में कलर कैसे देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो कलर्स डॉट, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू डॉट, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है विथ ओपेसिटी, और आप यहाँ पे ओपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो भी मेरे को ओपेसिटी प्रोवाइड करनी है, बट यहाँ पे मेरे को एक चेंज लाना है। चेंज क्या लाना है, हर एक के लिए डिफरेंट हो और कम होती रहे। वैसे ही सेम चीज़ मेरे को रेडियस में भी चाहिए। देखो रेडियस में हमने अभी स्टैटिक चीज़ दी है, तो आप क्योंकि रेडियस में स्टैटिक कहाँ दी है, एक में 150 मिलेगी, एक में 200 मिलेगा, एक में 250 मिलेगा, एक में 300 और एक में 350 मिलेगा। तो वो सर्कल तो डिफरेंट बन जाएंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ वो सर्कल बड़े होते रहे। रिपल इफेक्ट क्या होगा, कैसे आपके सर्कल बड़े होते जाएंगे सारे के सारे,
वो रिपल इफेक्ट दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रन टाइम में इनको अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी तो हम एनिमेशन को यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे को सिर्फ डिज़ाइन बनानी होती सर्कल वाली, तो फिर मैं एनिमेशन को यूज़ ही नहीं करता, मैं सिर्फ ऐसे ही डिज़ाइन बनाता स्टैक के अंदर, एक छोटा सर्कल, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। तो ये चीज़ के साथ-साथ ना ये तो डिज़ाइन हो गई, पर इसमें एनिमेशन भी लगेगा जिसमें रन टाइम में एक तो ओपेसिटी लग रही होगी, जो धीरे-धीरे उसको इनविजिबल करते उसको पूरा ही कंप्लीटली इनविजिबल कर देगी, और साथ ही साथ उसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी हो रही होगी। तो इसी के लिए मेरे को एक लॉजिक यहाँ पे और बिल्ड करना होगा, और लॉजिक क्या है कि मैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ में इनका गेम जो है वो चला सकता हूँ। गेम कैसे? कि भई जो मेरे को यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा रेडियस को विथ दैट एनिमेशन डॉट वैल्यू। यहीं अपन को वैल्यू मिलेगी। यही सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा इनटू एनिमेशन डॉट वैल्यू। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर्कल है तो सर्कल कंप्लीटली सर्कल कब दिखता है, जब उसकी विड्थ और हाइट सेम हो। अगर विड्थ और हाइट सेम नहीं होगी तो एलिप्टिकल शेप बन जाएगा, सर्कुलर शेप नहीं रहेगा। ठीक है? और क्योंकि कंटेनर के अंदर हमने ये डिज़ाइन दी है, तो इसलिए दोनों विड्थ और हाइट में सेम देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो सर्कुलर शेप में ही रहे। ठीक है? और ओपेसिटी में भी मैं इसको चाहता हूँ धीरे-धीरे कम होती रहे। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा रहनी चाहिए और एंडिंग में कम हो जानी चाहिए। तो 1 से 0 तक पहुँचाना है मेरे को, तो 1 से 0 तक पहुँचाने के लिए मैं 1 माइनस, मतलब 1 में छोटी वैल्यू माइनस करूँगा, तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू मिलेगी, और एंड में जाते-जाते बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी जो ओपेसिटी का लेवल है, वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, मतलब 1 के आस-पास रहेगा, और एंडिंग में 0 के आस-पास रहेगा। ठीक है? और एक टाइम पे 0 ही हो जाएगा या माइनस में चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस जो हमारी एनिमेशन वैल्यू है। ठीक है? तो यहाँ इसको क्या वैल्यू चाहिए होती है, पॉइंट वैल्यू चाहिए होती है, तो मैंने यहाँ पे 1.0 माइनस जो हमारी एनिमेशन की वैल्यू आएगी वो मैंने यहाँ पे माइनस करा दी। ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा एक एनिमेशन क्रिएट हो गया है, और स्टैक के अंदर हमने वो सारी चीज़ें प्लेस कर दी है कि भई जो मेरे कंटेनर्स होंगे वो इस पर्टिकुलर वे में आएँगे यहाँ पे स्टैक के अंदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे जैसा कि एक रिपल इफ़ेक्ट में होता है। मतलब एक रिपल इफ़ेक्ट में जिस तरीके के सर्कल्स ड्रॉ होते हैं और ड्रॉ होते-होते बाहर जाते वक़्त वो इनविजिबल हो जाते हैं, वैसा एक इफ़ेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं अपन। अब जो हमने यहाँ पे ट्विन एनिमेशन लिया है, एक्चुअल में हम देखें तो ये जो बिगिन वाली वैल्यू है 2 से लेके 10, ये हमको वैल्यू तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से 1 कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं 2 से 10 तक ले जाऊँगा, तो मैं इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो रेडियस इंटू 2, फिर आएगा रेडियस इंटू उसके अंदर की वैल्यू, फिर आएगा उससे वैल्यू, तो ऐसे बहुत बड़े सर्कल्स बन जाएँगे। तो या तो आप क्या कर सकते हो कि ट्विन एनिमेशन में 0, 1 ले सकते हो, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि जो आपका एनिमेशन कंट्रोलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ जनरेट करता है। ठीक है? तो अगर आप, क्योंकि हमने देखा कि हमने यहाँ पे ट्विन एनिमेशन लिया बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको आगे भी बताया था कि 2 से हम 10 ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि छोटी से बड़ी वैल्यू लेनी है। और हम जब यहाँ रेडियस पे आए तो हमने कहा कि भई यार इससे बढ़ानी है, इसको बड़ा करना है रन टाइम में, कि भई 150 है तो इंटू 2 हो जाए, इंटू 4 हो जाए, इंटू 6 हो जाए, इंटू 8 हो जाए। पर अगर हम इस तरीके से जाएँगे तो बहुत बड़े सर्कल्स बन जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही मिनिमल सर्कल्स रहें, जिनमें इंक्रीमेंट तो हो लेकिन बहुत ही कम इंक्रीमेंट हो। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ये लगा कि मैं 0 से 1 के बीच में इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं 0 से 1 के बीच में अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को एक और चीज़ पता लगती है कि एनिमेशन कंट्रोलर जो है उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो वैल्यूज़ होगी, जो आपने यहाँ टाइम दिया है, इस ड्यूरेशन के बीच में वो डिवाइड हो जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में। तो स्टार्ट होगी 0 से इनिशियली, और 1 लास्ट में वैल्यूज़ आपको मिलेगी। 1 तक वो वैल्यू जाएगी इन एनिमेशन कंट्रोलर इटसेल्फ। तो आपको फिर एनिमेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट पहले हम इसको चला के देख लेते हैं, और फिर मैं इसको हटा के एनिमेशन कंट्रोलर से हम इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे रन कर दें, तो आप पाएँगे कि देखो वो सर्कल्स आ चुके हैं। और क्योंकि सर्कल अलाइन्ड नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमको स्टैक में क्या करना है, इसको अलाइनमेंट देना है। तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट देते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब अगर मैं वापस इसको रन करूँगा तो ये सेंटर से आएगा, और आपको यहाँ पे रिपल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये रिपल इफ़ेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो रिपल इफ़ेक्ट मिल रहा है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ कि अगर मैं इस एनिमेशन को हटा दूँ, हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने ट्यून एनिमेशन देखा था तो हमको ये वैल्यूज़ चाहिए थी। हमने स्टार्टिंग में 2 से 10 लिया क्योंकि हमको पता नहीं था कि हम रन टाइम में इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। जब हमने यूज़ किया तो हमको पता चला कि हमको बहुत कम वेरिएशन चाहिए, बट प्रोग्रेसिव वेरिएशन चाहिए। तो 0 से 1 में हमने इसको प्रोग्रेस करवाया ट्विन एनिमेशन को। बट एनिमेशन कंट्रोलर में ये सेम चीज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनिमेशन कंट्रोलर में 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ आपको मिलेगी। तो फिर हम क्या, इस एनिमेशन को रखने का कोई सेंस है? कोई नहीं है। तो फिर हम डायरेक्टली एनिमेशन कंट्रोलर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर एंड हेयर ऑल्सो यू कैन यूज एनिमेशन कंट्रोलर, क्योंकि अब तो हमने हमारे इस एनिमेशन को डिफाइन किया ही नहीं है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए, ये तरीका भी सही है जो मैंने यहाँ पे लिया है ट्विन वाला, बट इसके अलावा आप एनिमेशन कंट्रोलर के थ्रू भी ये चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। सो दैट हम इसको एक्सकेप भी कर देंगे ना, तब भी ये चीज एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ 0 से 1 की वैल्यू जो प्रोग्रेसिवली हमको मिले, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे रिपल इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो आपको दिख रहा है। बट यहाँ पे कैच क्या है कि जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो आप देखेंगे कि वो एकदम 0 से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को हाफ वे राउंड इसको अगर दिखाना है, ठीक है, हाफ वे राउंड से ही स्टार्ट करवाना है, तो उस केस में आप इस एनिमेशन कंट्रोलर के अंदर एक लोअर बाउंड सेट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे को हाफ वे राउंड करना है तो 0.5, और मैं अब इसको वापस से स्टार्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो ये इफेक्ट आ गया। अब इसके बीच में अगर आप कोई आइकन लगा दोगे, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ, ये टू लिस्ट हो गया। अब क्योंकि देखो हमने यहाँ पे मैप कर रखा है लिस्ट रेडियस को, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, ये इसको सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि इसके बीच में हम आइकन कैसे प्लेस करेंगे, तो मैं इस कंटेनर वाले पार्ट को यहाँ से कर देंगे हम कट, इसको हम हटा देते हैं। तो मैं कर दूंगा पेस्ट, सॉरी पहले अपन को एरे का सिंबल लेना पड़ेगा, इसके अंदर हम मल्टीपल लगाएंगे, या फिर हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस क्लास के अंदर आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो रिटर्न क्या करता है, एक विजेट को रिटर्न करता है, बिल्ड माई कंटेनर, और साथ में हम क्या लाएंगे, साथ में लाएंगे हम रेडियस। तो सीधा रेडियस ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। और ये रेडियस यहाँ पे आ जाएगा, ये रेडियस यहाँ आ जाएगा, और बाकी सारा काम तो हो ही रहा है वैसे ही। अब मेरे लिए क्या आसान हो जाएगा कि मेरे को बार बार वो कोड रिपीट नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन बार बार मेरे को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट मेरा ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर बीच में सेंटर में आएगा, वहाँ पे मैं एक आइकन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे बिल्ड माई कंटेनर, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस लिस्ट है, लिस्ट रेडियस 0th इंडेक्स ले लेंगे चिल्ड्रन के लिए हमको, ठीक है। मल्टीपल चिल्ड्रन है ना, तो यहाँ पे आपको एरे के अंदर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट 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 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, बस अब क्या हुआ कि अब मेरे पास में एक और ऑप्शन आ गया कि मैं इसके सेंटर में एक आइकन या कुछ भी मेरे को लगाना है, जो चीज़ मेरे को दिखानी है, जैसे बटन है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लगाना है कि भाई इस पे यूज़र को दिखाना है कि भाई यहाँ पे आपको टैप करना है या यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो आइकन आइकन्स डॉट ऑल, इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आइकन के अराउंड एक पर्टिकुलरली एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। एक और चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कलर का, कलर में मैं कलर डॉट वाइट कर दूंगा, जिससे कि बेटर ये व्यू हो। देन हमारे पास में साइज़ का भी ऑप्शन होता है, थोड़ी सी साइज़ मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसकी साइज़ हम कर देते हैं 34। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप का आप एनिमेशन इफेक्ट, रिपल इफेक्ट एनिमेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। अब नेक्स्ट क्लासेस में इसी टाइप के और एनिमेशन हम देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।